नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जो हरियाणा की भिवानी से है और सच कहूं तो काफी परेशान करने वाली है। हाँ बिल्कुल। ये 19 साल की मनीषा की मौत का मामला है जिसके आसपास ना कई रहस्य और सवाल हैं। हमारे पास मनीषा हत्याकांड एक रहस्यमयी अंत नाम के लेख के कुछ हिस्से हैं और हम उसी के जरिए इस मामले को थोड़ा गहराई से देखेंगे। बिल्कुल। ये कहानी जैसा आपने कहा धानी लक्ष्मण गांव की मनीषा की है, सिर्फ 19 साल की। प्ले स्कूल में पढ़ाती थी। हाँ। और सपना था नर्सिंग करने का। हाँ, सपना था नर्सिंग का। हाँ, तो 11 अगस्त 2025 को वो इसी सिलसिले में नर्सिंग कॉलेज में जानकारी लेने घर से निकली थी। अच्छा। दोपहर में पिता से बात भी हुई, लेकिन उसके बाद उसका फोन बंद हो गया और वो घर नहीं लौटी। और जब परिवार वाले परेशान होकर पुलिस के पास गए तो उन्हें जो सुनने को मिला वो काफी कह सकते हैं निराशाजनक था। हाँ, कथित तौर पर यही सुनने को मिला कि लड़की भाग गई होगी। अरे, किसी के लापता होने पर ऐसी प्रतिक्रिया, ये तो अपने आप में चिंता की बात है। बिल्कुल। और फिर मामला और गंभीर हो गया 2 दिन बाद, 13 अगस्त को। क्या हुआ फिर? जो सच्चाई सामने आई उसने तो जैसे सबको हिला दिया। गांव के पास ही सिंघानी नहर किनारे खेतों में मनीषा का शव मिला। ओह। और हालत बहुत खराब थी। शरीर बुरी तरह सड़ चुका था, चेहरे पर मिट्टी लगी थी, बालों में पौधे उलझे हुए थे। ये तो भयानक है। और जो सबसे ज्यादा विचलित करने वाली बात थी वो ये कि गर्दन पर घाव के निशान थे और कई जरूरी अंदरूनी अंग गायब थे। क्या? कई अंदरूनी अंग गायब? हाँ। ये बात तो रोंगटे खड़े कर देती है। क्या श्रोतलेख बताता है कि कौन से अंग, या इसका क्या शक किस तरफ जाता है? लेख सीधे तौर पर निष्कर्ष नहीं देता, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र है। उसमें कहा गया कि दिल, फेफड़े, प्रजनन अंग, जीभ, आंखें और दिमाग का भी कुछ हिस्सा गायब था। हे भगवान। हालांकि रिपोर्ट में यह भी था कि बलात्कार के निशान नहीं मिले, पर शरीर की हालत इतनी खराब थी, सड़न इतनी ज्यादा थी कि कोई पक्का नतीजा निकालना बहुत मुश्किल था। लेकिन ये गायब अंग वाला पहलू, ये तो बहुत ही अजीब और डरावना है। हाँ, यही इस केस को बहुत जटिल बना देता है। जाहिर है जब ये खबर फैली होगी लोगों का गुस्सा तो भड़का ही होगा। जबरदस्त गुस्सा। गांव में आसपास के इलाकों में भारी आक्रोश फैल गया। परिवार ने तो यहां तक कह दिया कि जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाते वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ, दिल्ली पिलानी रोड जाम कर दिया गया, बाजार बंद रहे, धरने प्रदर्शन हुए, महापंचायतें बुलाई गईं, कैंडल मार्च भी निकले। लोगों में बहुत ज्यादा रोष था। इस जन दबाव का प्रशासन पर कुछ असर पड़ा? कुछ कार्रवाई हुई? हाँ बिल्कुल असर हुआ। इतना दबाव बना कि भिवानी के एसपी को हटा दिया गया। एसएचओ, एएसआई समेत कई और पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। हालात इतने बिगड़ गए थे कि भिवानी और चरखी दादरी दोनों जगह इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी, माहौल काबू करने के लिए। लेकिन फिर कहानी में एक और मोड़ आ गया है ना। जहां तक मुझे याद है पुलिस की जांच की दिशा ही बदल गई थी। बिल्कुल सही, एकदम नाटकीय मोड़ था वो। अचानक पुलिस ने दावा किया कि मनीषा के बैग से एक सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट? हाँ, और साथ ही ये बात भी सामने आई कि उसने उसी दिन कीटनाशक खरीदा था। कीटनाशक? जी। और पुलिस ये भी कहने लगी कि गले पे जो पहले घाव की बात थी वो वैसा कट का निशान नहीं था। तो अब पुलिस इसे संभावित आत्महत्या के एंगल से भी देखने लगी। एक मिनट, तो एक तरफ शरीर की वो विभत्स हालत, गायब अंग, गर्दन पर घाव की शुरुआती खबरें, और दूसरी तरफ ये सुसाइड नोट और कीटनाशक। हाँ, ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। इसने तो मामले को और ज्यादा उलझा दिया होगा। बिल्कुल, यही विरोधाभास इस केस का सबसे बड़ा पेंच है, सबसे बड़ी पहेली। इसीलिए अब आगे की जांच के लिए मामला रोहतक पीजीआई-एमएस की एक स्पेशल मेडिकल टीम को सौंपा गया है। शायद वहां से कुछ स्पष्टता आ सके। और देखिए, जब मामला इतना संवेदनशील हो, जनता का इतना दबाव हो, तो फिर राजनीति भी होती ही है। हाँ, जाहिर है इस पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आईं। जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा महिलाओं के लिए असुरक्षित हो गया है। कुमारी सैलजा ने पुलिस पर सिर्फ दिखावा करने का आरोप लगाया। अभय चौटाला ने इसे सरकार की नाकामी और काला धब्बा बताया। दूसरी तरफ मंत्री श्रुति चौधरी ने भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री खुद मामले पर नजर रख रहे हैं और न्याय होगा। ठीक है, हम यहाँ बस स्रोत में जो बयान है उनका जिक्र कर रहे हैं, कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, सिर्फ जानकारी दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो आज की तारीख में स्थिति क्या है? ये मामला आखिर है कहाँ पर? देखिए, मामला अभी भी पूरी तरह से अनसुलझा है। एक तरफ परिवार है, बहुत सारे लोग हैं जो इसे साफ साफ हत्या मान रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस है
जो अब जांच में आत्महत्या के पहलू को भी शामिल कर चुकी है। और ये पूरा केस ना पुलिस जांच की प्रक्रिया पर, सबूतों को कैसे हैंडल किया जाता है और निष्कर्षों तक पहुंचने में पारदर्शिता कितनी है, इन सब पर गंभीर सवाल खड़े करता है। और नतीजा चाहे जो भी निकले, शायद सबसे दुखद बात तो यही है कि मनीषा, वो लड़की जो महज 19 साल की थी, जिसके अपने सपने थे, भविष्य था, वो सब अधूरा रह गया। उसकी जान चली गई। बिल्कुल, सब खत्म हो गया। और आखिर में एक सवाल शायद हम श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। कि इस मामले में जो शुरुआती कथित लापरवाही हुई और फिर जांच की दिशा में ये जो अचानक इतना बड़ा बदलाव आया, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या किसी भी तरह का भारी दबाव जांच की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है? सोचने वाली बात है।